देखिए, कथा सुनना भी एक कला है। कुछ लोग तो कथा में आते हैं थोड़ा ही देर बाद, या देवी सर्वभूतेषु, अब समझते रहिए, निद्रा रूपेण संस्थिता। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े आदमी थे, कभी जीवन में वो कथा नहीं सुनते थे। उनकी पत्नी जो थी बड़ी धार्मिक थी। माताएं बहुत धार्मिक होती हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर माताएं ना हो तो कथा सुनने वालों की संख्या माइनस में चली जाएगी। आप यही देख लीजिए। तो माता जी ने, उनकी धर्मपत्नी ने कहा, जाओ जी कथा सुनो। अब बड़े प्रयास के बाद सेठ जी कथा सुनने आए। तो जब वो आए तो उनको देख करके सब लोग खड़े हो गए। भाई अरबपति व्यक्ति हैं। तो आते आते ही लोगों ने कहा, आइए आइए आइए। सेठ जी आ गए, तुरंत सोफा पकड़ा दिया गया, बैठिए बैठिए बैठिए। और ज्यों सोफा पकड़े निद्रा में चले गए, समाधि में। कथा होने लगी। अब वो समाधि में अपना सांस खींच रहे हैं। कथा जब पूर्ण हो गई तो सोफा जिसका किराए पर था, उसने कहा कि कृपया सोफा छोड़िए, जाइए जाइए जाइए। उनको लगा कि यही कथा हो रही है, आइए बैठिए जाइए। उनको लगा कि यही कथा है, आइए बैठिए और जाइए। घर गए, पत्नी ने कहा, क्या सुने? बोले, सुन के आ गए। आइए बैठिए जाइए यही रटते थे। रात में बैठकर आइए 108 बार, बैठिए 108 बार, जाइए 108 बार। उनको लगा यही भागवत है। एक दिन गलती से उनके घर में चोर प्रवेश कर गए। और जो चोर बेचारे प्रवेश किए तो उस समय वो मंत्र रट रहे थे, आइए आइए आइए। अब चोर सब समझ गए, लग रहा है सेठ जी हमको पहचान गए। तब कह रहे हैं, आइए आइए आइए। अब सब डरने लगे। थोड़े देर बाद सेठ जी बोलने लगे, बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ सब चोर समझ गया कि अच्छी तरह से पहचान गए। तब कह रहे हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। अब दूसरे के घर का जितना माल पानी सब चुराए थे ले आए, उनके चरणों में रख दिए। बोले, अरे सेठ जी क्षमा करिए, हमारा प्राण छोड़ दीजिए, अब हम आपके घर कभी नहीं आएंगे। तब तक उनका बैठिए वाला पूरा हो गया। तब कहने लगे, जाइए जाइए जाइए। अब सब चोर चले गए। सुबह होते सेठ जी अपनी सेठानी को इतना आभूषण दिए। सेठानी ने पूछा, रात में कहां से ले आए? बोले, अरे आपको पता नहीं, हमारे घर में 10-5 चोर घुसे हुए थे और उस समय मैं मंत्र जप रहा था, आइए बैठिए जाइए। डर के मारे वो सब चरणों में गिर गए और गिर करके सब माल पानी दे दिए, हाथ जोड़े भाग गए। उनकी पत्नी ने कहा, अरे पतिदेव, कथा सुनने गए, कथा नहीं सुनी, केवल कथा में 3 बातें याद रही, आइए बैठिए जाइए। उसके परिणाम से संसार के चोर आपके चरणों में हाथ जोड़कर खड़े रहे। यदि आप भगवान की कथा सुन लिए होते तो काम क्रोध लोभ हाथ जोड़कर खड़े। यह है कथा का महत्व। कथा अपने आप में पूर्ण है और कथा का फल ही कथा है। कथा का फल क्या है? कथा, दूसरा नहीं। कथा का फल है भगवान की कथा की प्राप्ति।